प्रश्नावली 13.2 सवाल नंबर 1। एक ठोस अर्धगोले पर स्थित शंकु के आकार का है। यानी कि इस तरह से कहा गया है कि नीचे से ये अर्धगोला है और ऊपर से शंकु अध्यारोपित है, जिसमें शंकु की और अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस प्रकार ठोस का जो आयतन है पाई के पदों के रूप में व्यक्त करना है। तो r का मान 1 है और h का मान भी कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो ठोस का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? शंकु का आयतन प्लस नीचे अर्धगोले का आयतन। अब जो शंकु का आयतन है 1/3 पाई r² h है। अर्धगोले का आयतन है हमारे पास 2/3 पाई r³। अब पाई/3 हमने कॉमन ले लिया, पाई/3 कॉमन लिया, कितना बचा r² h प्लस कितना बचा 2r³ पाई/3 r का मान भी 1 का वर्ग, h का मान भी 1 प्लस 2 गुणा r का मान 1 का क्यूब, ये हुआ पाई/3, ये तो 1 का 1 प्लस 2, ये हुआ पाई/3 गुणा 3, तो बचा सिर्फ पाई। तो इसका मतलब है कि ठोस का जो आयतन हुआ, ठोस का आयतन ये किसके बराबर हो गया? 5 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हुआ। सवाल नंबर 2। एक मॉडल जो कि एक बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु अध्यारोपित हैं। मॉडल का व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या उसकी 3/2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर की है। तो हमें इस मॉडल में अंतर्विनिष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ के पास कि 3 सेंटीमीटर, तो उससे जो त्रिज्या होगी वो होगी हमारे पास 3/2 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी कि ये दिया, इसको h1 मान लिया, इसको h1 मान लिया, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो ऊंचाई होगी, यहाँ से लेके मॉडल की जो कुल ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर, और शंकु की जो कुल ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई ये हमने इसको मान लिया h2, ये हो गया 12 में से हमने ये 4 सेंटीमीटर घटा दिया, या आया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो मॉडल में हवा कि मॉडल में कितनी हवा अंदर रहेगी ये निकालना है। इसका मतलब है कैसा होगा ये कि दोनों शंकुओं का आयतन प्लस बेलन का आयतन, अब शंकु का आयतन का सूत्र क्या है? 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r का स्क्वायर और ये h1, और बेलन का आयतन ये है पाई r² h, पाई r² ये h2 हो गया। अब पाई r² हमने कॉमन ले लिया, अब ये बचा हमारे पास 2/3
गुणा H1 का मान कितना है 2 और H2 का मान कितना है 8। तो इसको करते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है हमारे पास 3/2, 3/2 का वर्ग, यहाँ लघुत्तम लिया 3, ये 2 दूनी 4 प्लस 3 8 24, 24 और 4 हो गया ये 28। ये हुआ 22/7, 3/2 का वर्ग 9/4 और 24 और 4 28/3, 7 एकम 7, 7 चुके 28, 4 एकम 4, 3 3 6 और 22 3 66। तो इसका मतलब है आंसर इसका 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है उसके अंदर जो हवा है वो है 66 सेंटीमीटर क्यूब। सवाल है कि एक गुलाब जामुन जो कि बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। इस गुलाब जामुन की कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। एक गुलाब जामुन में 30% गुलाब जामुन के जो आयतन है उसका 30% चाशनी लगती है। अगर 45 गुलाब जामुन बनाए जाएं तो कितनी चाशनी की आवश्यकता होगी, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, उसका 30% निकालेंगे, उसको 45 से गुणा कर देंगे, तो उससे उतनी चीनी की मात्रा हमें ज़रूरत पड़ेगी, उतनी चाशनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले जो व्यास दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब त्रिज्या होगी 1.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई निकालनी हमने, कुल है 5 सेंटीमीटर, उसमें से 1.4 यहाँ से हटा, 1.4 यहाँ से हटा, तो बचा हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। तो यानी कि h का जो मान आया वो आया हमारे पास कितना 2.2 सेंटीमीटर। अब एक गुलाब जामुन का आयतन, वो बेलन का आयतन उसमें दोनों अर्ध गोलों का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र है πr²h और दोनों अर्धगोलों का आयतन, एक अर्धगोले का 2 गुणा एक अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ πr³ हम कॉमन ले लेंगे, πr² हम कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा h प्लस 2 दूना 4/3 r यहाँ से बचेगा, तो पाई का मान 22/7 गुणा r का स्क्वायर, r का मान कितना है हमारे पास 1.4 का वर्ग, h का मान 2.2 प्लस 4/3 गुणा r का मान 1.4। अब इसको किया 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4, ये हुआ 3 लघुत्तम लेकर के 22 3 66, 6.6 प्लस 14 चुके 56, ये हुआ। अब 7 एवं 7 7 दोनों 14, अब 14 28 22 गुणा 14 28 0.28 गुणा 6 और 6 12, 6 5 11 और 1 12/3, ये हुआ। अब ये तो हुआ कि एक का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन। इसके बाद क्या कहा गया है कि चाशनी की जो मात्रा है वो इसके आयतन का 30% है। चाशनी की मात्रा, एक गुलाब जामुन में
निकाल, वो कितना 30% है। 30% ऑफ 22 गुणा 0.28 बट्टे 12.2 बट्टा 3 गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 3 एकम 3। अब यहाँ से हटा दिया दशमलव, तो ये आया हमारे पास 2.2। तो ये बचा हमारे पास 2.2 गुणा 0.28 गुणा 12.2, तो 45 ये सेंटीमीटर क्यूब। तो एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर है 2.2 गुणा 0.28 गुणा 12.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 गुलाब जामुनों में जो चाशनी की मात्रा हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो 45 से गुणा कर देंगे पिछले वाले उत्तर को। अब इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर 338.184।